बच्चों, कैसे हैं? मैं एमवी सर आज आपको बताऊंगा इस स्लाइड में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में एक टॉपिक फॉलो किया था, लाइफ स्पैन, और इस लाइफ स्पैन में हम लोगों ने क्या समझा था, एक पीरियड होता है, बर्थ से डेथ के बिटवीन एक पीरियड होता है जिसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो अब यहाँ पर जो लाइफ स्पैन है उसको कुछ फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी बर्थ होती है किसी ऑर्गेनिज्म की तो उसके बाद क्या होती है, ग्रोथ फेज़। ठीक है, उसके बाद मिडिल फेज़ आती है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज़। उसके बाद जो फेज़ आती है उसे क्या बोलते हैं, सेनेसेंट फेज़। इसे एक बार सुने, लाइफ स्पैन में इम्पोर्टेंट 3 फेजेस आती हैं। ग्रोथ फेज़, जिसे एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं, और प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज़ बोलते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ बनती हैं, रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जैसे ही ये सेक्सुअल फेज़ कंप्लीट होती है उसके बाद जो स्टेज आती है जिसको बोलते हैं सेनेसेंस फेज़, और सेनेसेंस फेज़ के कंप्लीट होने के बाद ही उस ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। सबसे पहले हम ये बता दें कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कुछ मेक होता है, और ये मेक होने वाले स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, जिन्हें सेक्स सेल्स भी बोला जाता है, जो पोलाइडी वाइज कैसे होते हैं, एन नेचर वाले होते हैं, हैप्लाइड नेचर वाले होते हैं, जिनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर पाया जाता है, जिन्हें मेल और फीमेल गैमेट्स बोला जाता है। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें तो सेम इंडिविजुअल में मेक हो जाएंगे। वहीं पे जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेल गैमेट मेल इंडिविजुअल में, और जो फीमेल गैमेट होगा वो फीमेल इंडिविजुअल में मेक होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल में, या फिर कह दें कि जो मोनोसियस होते हैं उनके केस में मेल और फीमेल गैमेट सेम इंडिविजुअल में मेक होंगे। वहीं पे जो यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायोसियस होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो जब भी एंजियोस्पर्म के केस में वेजिटेटिव फेज़ कंप्लीट होती है तो उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है। अब उस फ्लावर में, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था 11th में, कि फ्लावर में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, पेडिसल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गायनीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रीशियम और जो गायनीशियम था वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन थे। एंड्रीशियम की जो सिंगल यूनिट थी उसे स्टेमन पढ़ा था हम लोगों ने, गायनीशियम की सिंगल यूनिट को पिस्टल पढ़ा था। तो स्टेमन पॉलन ग्रेन मेक करता है जो इन फ्यूचर में जर्मिनेट होकर के मेल गैमेट मेक करेगा। वहीं पिस्टल में 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के विदिन एक चेंज होता है जिसको बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें एक्सेल एज अ मेल गैमेट मेक हो जाता है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब इस स्लाइड में जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो 2 टाइप के बताए गए, एनुअल एंड बायनुअल। तो जो एनुअल प्लांट्स होंगे उनमें फ्लावरिंग वंस होगी या एक ही बार फ्लावरिंग होगी, वही जो बायनुअल प्लांट्स होंगे फ्लावरिंग 2 टाइम इन अ ईयर। तो यहाँ आपको एनुअल फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। ठीक है, तो इस स्लाइड में 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, राइस, व्हीट, मैरीगोल्ड। ये 1 ईयर में ओनली 1 टाइम ही फ्लावरिंग करते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स भी आपको बता दें जो स्लाइड में दिख रहे हैं और अपनी एनसीईआरटी में भी हैं। बैम्बू फ्लावरिंग करता है आफ्टर 50 to 100 ईयर्स, या उसको कुछ सरल भाषा में कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि 50 से 100 साल के बाद फ्लावरिंग करता है। वहीं पे जो नीला कुरांजी है, जिसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, याद रखेंगे
तो ये तो बात होती है प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में। अब अगर एनिमल्स में रिप्रोडक्शन की बात करें, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें हो सकता है ब्रीडिंग केवल एक स्पेसिफिक सीजन में हो, और यह हो सकता है कंटिन्यूस ब्रीडिंग हो। तो 2 टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पे मिलते हैं। ये स्पेसिफिक सीजन में अगर जो कर रहे होंगे उनको बताएंगे ये सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। वहीं पे जो थ्रू आउट द ईयर ब्रीडिंग करते हैं उनको कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोला जाता है। बच्चों, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनको सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है। और ये जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें प्लेजेंटा नहीं मिलता, नॉन प्लेजेंटल एनिमल्स होते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है प्लेजेंटल एनिमल्स, ठीक है, जिनमें प्लेजेंटा मेक होता है। तो जिनमें प्लेजेंटा मेक होता है तो मेल और फीमेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और ये जो स्पेसिफिक चेंजेस हैं, जहाँ तक फीमेल की अगर बात करते हैं तो कुछ चेंजेस हार्मोनल चेंजेस आएंगे, और इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से ओवरी में चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से एक रिप्रोडक्टिव साइकिल मेंटेन होती है। अब बच्चों, आप ये जान लें कि जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली जो प्लेजेंटल एनिमल्स होते हैं, उनमें फीमेल में जब हार्मोनल चेंज आएगा और ओवरी में चेंज आएगा तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, ठीक है ना, वो रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 टाइप्स की होती है। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, फर्स्ट इज ओएस्ट्रस साइकिल, सेकंड इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओएस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट्स में मिलता है, जिसके एग्जांपल्स होते हैं काऊ, डॉग, रेट, टाइगर एसेट। और ये एनिमल्स स्पेसिफिक सीजन में ही एक्टिव होते हैं, और यही कारण है कि इन्हें सीजनल ब्रीडर्स भी बोला जाता है। ऐसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली प्राइमेट्स के केस में होती है, और एग्जाम्पल कौन से होंगे, मंकी, एप, ह्यूमन, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल थ्रू आउट द ईयर एक्टिव रहती है, और यही कारण है कि इन प्लेजेंटल एनिमल्स को, मीन्स मंकी, एप्स और ह्यूमंस को कंटिन्यूस ब्रीडर्स बोला जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, ओएस्ट्रस साइकिल्स के एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जाम्पल याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं, तो अगर इवेंट्स की बात करें तो फर्स्ट इवेंट होती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, सेकेंड इवेंट होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इन दोनों इवेंट के बीच में जो इम्पोर्टेंट इवेंट होती है इसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। और जैसा कि आप जानते हो कि फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है, जिसकी वजह से जायगोट मेक हो जाता है। तो बच्चों, जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो तो उसके पहले की जो इवेंट होगी उसको बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। तो अब ये जानना होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता क्या है। तो यहाँ पे जो इवेंट होती है इसमें सबसे पहले इवेंट होगी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन गैमेट्स का मेक होना, मेल और फीमेल गैमेट का मेक होना, और जब ये गैमेट मेक हो जाएंगे तो इन गैमेट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। फाइनली वी कैन से प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन्वॉल्व 2 टाइप ऑफ इवेंट्स, फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस एंड देन गैमेट ट्रांसफ़र। बच्चों, अब हम बात करेंगे गैमेट्स के बारे में। तो जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे स्लाइड में आप देखो 2 टाइप ऑफ वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, होमोगैमेट्स जिन्हें आइसोगैमेट्स ही बोला जाता है। इसका मीन हुआ कि वो गैमेट्स जो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स बोला जाता है। यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों कैसे होंगे, सिमिलर मॉर्फोलॉजी वाले होते हैं। वहीं हेट्रोगैमेट्स की जब बात करें तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। ओके, मेल और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इन्हीं होमोगैमेट, दैट इज आइसोगैमेट और हेट्रोगैमेट को हम इस फिगर की स्लाइड से समझते हैं, जिसमें जो फर्स्ट इमेज बना हुआ है जिसमें पियर शेप्ड बाई फ्लैजिलेटेड जू स्पोर जैसे स्ट्रक्चर्स का जो इमेज बना हुआ है,
ये क्या इंडिकेट करता है, आइसोगैमेट होमोगैमेट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। वहीं पे जो रिमेनिंग इमेजेस बने हुए हैं बी और सी के, इन दोनों इमेजेस में आप ध्यान से देखो, मिडिल के इमेज में 2 इमेजेस बने हुए हैं जिसमें एक स्ट्रक्चर स्मॉलर है, सेकंड स्ट्रक्चर लार्जर है, ठीक है। वहीं पे थर्ड इमेज की जब बात करो तो इन दोनों में भी जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाले दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से बी और जो सी है वो क्या इंडिकेट करता है, हेट्रोगैमेट को इंडिकेट करता है। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आइसोगैमेट्स होंगे वो किस प्लांट में मेक होंगे। फर्स्ट इमेज की बात करें, आइसोगैमेट जो क्लैडोफोरा एल्गी में मेक होंगे। वहीं पे हेट्रोगैमेट जो सेकेंड इमेज की बात करते हैं, फाइकस एल्गी के केस में मेक होंगे। वहीं पे जो थर्ड इमेज है जो हेट्रोगैमेट्स को दिखाता है, ये होमो सैपियंस ह्यूमन बींग्स के केस में। बच्चों, आप इन तीनों इमेजेस को ध्यान रखिएगा क्योंकि इन इमेजेस क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों, अब बात करेंगे गैमेट जब मेक होता है तो किस प्रोसेस से मेक होता है, ठीक है ना। तो जब भी गैमेट मेक होगा तो मियोटिक डिवीज़न से मेक होगा, और जिस सेल में मियोटिक डिवीज़न होगा उस सेल का एक पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है ना। और वो नेम किस बेसिस पे होता है, वो डिवीज़न के बेस पे होता है। तो जैसे कि अभी हमने बोला कि जब गैमेट मेक होता है तो स्पेसिफिकली जो डिवीज़न इन्वॉल्व होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वो क्या होता है, मियोसिस होता है। तो सेल का नेम क्या होगा, मियोसाइट। याद रखेंगे, मियोसाइट जो 2n नेचर वाली होती है, ठीक है। अब ये मियोसाइट अगर मियोसिस कर जाए, कंप्लीट मियोसिस कर जाए, तो गैमेट्स मेक हो जाते हैं। तो याद रखेंगे, मियोसाइट्स आर 2n नेचर एंड गैमेट्स आर n इन नेचर। अब आपको याद रखना होगा, इस स्लाइड में आप देखिए, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ह्यूमन, हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, कैट, फ्रूट फ्लाई, ऑफियोग्लॉसम, एप्पल, राइस, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई, अनियन में जो मियोसाइट होंगी उनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ह्यूमन बींग्स की जो मियोसाइट होंगी उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, हाउस फ्लाई की मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 12, रैट के केस में मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 42, डॉग के केस में मियोसाइट में क्रोमोसोम नंबर 78, कैट में 38, फ्रूट फ्लाई में 8, ऑफियोग्लॉसम में 1260, एप्पल में 34, राइस में 24, मेज में 20, पोटैटो में 48, बटरफ्लाई में 380 एंड फाइनली अनियन में 16 क्रोमोसोम। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर लिखें।